बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 9, 10 और 11 और स्रोत ग्रंथ का 97वें स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 9। इज़राइल सुनो, आज तुम उन लोगों के देश पर अधिकार करने के लिए यारदन पार करने वाले हो जो तुमसे बड़े और शक्तिशाली हैं और जिनके नगर गगनचुंबी परकोटों से घिरे हुए हैं। वहां बड़े और ऊंचे कद वाले अनाकियों की जाति रहती है। उनके विषय में तुम स्वयं जानते हो और तुमने यही कहावत भी सुनी है, अनाकियों का सामना कौन कर सकता है। आज तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि की तरह तुम्हारे आगे आगे उस पार चलेगा। वह उनका नाश करेगा और उन्हें तुम्हारे अधीन कर देगा, जिससे तुम उनको भगा दोगे और थोड़े ही समय में उनका विनाश करोगे, जैसा कि प्रभु ने तुम्हें वचन दिया है। अब यदि प्रभु तुम्हारा ईश्वर उन्हें तुम्हारे सामने से भगा देगा तो यह नहीं सोचो कि तुम्हारे धर्माचरण के कारण ही प्रभु तुम्हें इस देश पर अधिकार कराने के लिए यहाँ लाया है। नहीं, उन लोगों के दुराचरण के कारण प्रभु उन्हें तुम्हारे सामने से भगा रहा है। तुम अपनी धर्म परायणता अथवा अपनी निष्कपटता के कारण उस देश पर अधिकार नहीं करोगे, बल्कि उन लोगों के दुराचरण के कारण प्रभु तुम्हारा ईश्वर स्वयं उन्हें तुम्हारे सामने से भगाएगा। प्रभु इसलिए भी यह कर रहा है कि वह तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ पूर्वक की गई प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता है। यह समझ लो कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें तुम्हारे धर्माचरण के कारण उस रमणीय देश पर अधिकार नहीं दे रहा है, क्योंकि तुम एक हठ धर्मी प्रजा हो, सोने का बछड़ा। यह याद रखो और कभी नहीं भुलाओ कि तुमने उजाड़ खंड में प्रभु को चिढ़ाया था। जिस दिन तुम मिस्र से निकले उसी दिन से आज यहाँ आने तक तुमने हमेशा प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करते आ रहे हो। होरेब पर्वत पर तुमने प्रभु के कोप को प्रज्वलित किया था और प्रभु तुम पर इतना कुपित हुआ था कि वह तुम्हारा विनाश कर डालने वाला था। मैं पत्थर की पाटियां प्रभु द्वारा तुम्हारे लिए निर्धारित विधान की पाटियां प्राप्त करने के लिए पर्वत पर चढ़ गया था। 40 दिन और 40 रात तक मैं बिना अन्न पानी ग्रहण किए वहां पर्वत पर रहा। उस समय प्रभु ने मुझे 2 पाटियां दी, जिन पर उसने अपने हाथ से वह सब आज्ञाएं अंकित की थी, जिन्हें प्रभु ने तुम्हारे समुदाय को अग्नि में से पर्वत पर सुनाया था। 40 दिन और 40 रात बीत जाने पर प्रभु ने मुझे पत्थर की वे 2 पाटिकाएं विधान की पेटियां दे दी। प्रभु ने मुझसे कहा, यहाँ से जल्दी नीचे जाओ, क्योंकि तुम्हारे उन लोगों ने कुकर्म किया है जिन्हें तुम मिस्र से निकाल लाए। वे मेरे बताए पथ से जल्द ही भ्रष्ट हो गए हैं। उन्होंने अपने लिए एक प्रतिमा गढ़ी है। प्रभु ने मुझसे यह भी कहा, मैंने इन लोगों को देखा है, ये निश्चय ही एक हठधर्मी प्रजा है। मुझे इनका नाश करने दो, मुझे मत रोको। मैं इनका नाश करूंगा और पृथ्वी पर से इनका नाम मिटा दूंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक ऐसा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा जो इनसे शक्तिशाली और संख्या में बड़ा होगा। इस पर मैं मुड़कर अपने हाथों में विधान की वह 2 पाटियां लिए पर्वत से नीचे उतरा। अब
तक पर्वत अग्नि से प्रज्वलित हो रहा था। तब मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम लोगों ने धातु से बछड़े की मूर्ति बनाकर प्रभु के विरुद्ध पाप किया था। तुम जल्द ही प्रभु के बताए मार्ग से भ्रष्ट हो गए थे। यह देख मैंने उन दोनों पार्टियों को अपने हाथ से पटक दिया था और तुम्हारे देखते ही उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर मैं पहले की तरह 40 दिन और 40 रात बिना अन्न जल ग्रहण किए प्रभु के विरुद्ध तुम्हारे पापों के कारण पड़ा रहा, क्योंकि तुमने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है और उसका क्रोध भड़काया। मुझे डर था कि कहीं प्रभु अपने क्रोध के आवेश में तुम्हारा सर्वनाश न कर दे, परंतु इस बार भी प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु हारून पर इतना कोपित हुआ था कि वह उसका भी नाश करने वाला था। उस बार मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की। फिर मैंने तुम्हारे पर पापमय कृति एवं बछड़ा पकड़कर अग्नि में जला दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसे रेत कणों की तरह चूर चूर कर दिया और पर्वत से बहती हुई नदी में बहा दिया। इजरायलियों का और दुराग्रह, तबायरा, मासा और किब्रोत हतावा के पास भी तुम लोगों ने प्रभु का क्रोध भड़काया। प्रभु ने तुम्हें एक आदेश बरनेस से यह आज्ञा देकर भेजा कि उधर जाओ और उस देश को अपने अधिकार में ले लो जिसे मैंने तुम्हें दे दिया है। लेकिन तुमने प्रभु अपने ईश्वर के इस आदेश के विरुद्ध विद्रोह किया। तुमने उस पर भरोसा नहीं रखा और उसके आदेश का पालन नहीं किया। तुम लोगों से जिस दिन से मेरा परिचय हुआ उस दिन से तुम प्रभु से विद्रोह करते आ रहे हो। मैं 40 दिन और 40 रात मुंह के बल प्रभु के सामने पड़ा रहा, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारा विनाश करने को कहा था। उस समय मैंने प्रभु से यह प्रार्थना की, प्रभु ईश्वर, तू अपनी निजी प्रजा का विनाश नहीं कर, जिसका तूने अपने सामर्थ्य द्वारा उद्धार किया और जिसे तू अपने बाहुबल से मिस्र से निकाल लाया। तू इब्राहिम, इसहाक और याकूब को अपने सेवकों को स्मरण कर इस प्रजा की हठ धर्मिक इसके अपराधों और पापों पर ध्यान न दे। उस देश के लोग जहां से तू इन लोगों को निकाल लाया यह न कहने पाए कि प्रभु उन्हें इस देश में ले जाने में असमर्थ रहा जिसके लिए उसने इनसे प्रतिज्ञा की थी, या वह इनसे घृणा करता है इसलिए वह इन्हें उजाड़ खंड में मार डालने के लिए दे गया था। वे तो तेरी अपनी प्रजा है जिसे तू सामर्थ और बाहुबल से निकाल लाया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10। पत्थर की नई पाटियां। उस समय प्रभु ने मुझसे कहा, तुम पहली पाटियों की तरह पत्थर को 2 पाटियां कटवाओ और मेरे पास पर्वत पर लाओ। लकड़ी की मंजूषा भी बनवाओ। मैं पाटियों पर वही शब्द लिखूंगा जो उन पहली पाटियों पर अंकित थे जिन्हें तुमने तोड़ दिया। इसके बाद तुम उन्हें मंजूषा में रख लोगे। इस पर मैंने बाबूल की लकड़ी की एक मंजूषा बनवाई और पहले की उन पाटियों की तरह ही पत्थर की 2 पाटियां कटवाई। फिर मैं पत्थर की वे दोनों पाटियां हाथों में लिए पर्वत पर चढ़ा। प्रभु ने उन पाटियों पर वही लिखा जो उसने पहले लिखा था, अर्थात वे 10 आज्ञाएं जिन्हें उसने तुम्हारे समुदाय को अग्नि में से पर्वत पर सुनाया था, और प्रभु ने उन्हें मुझे दिया। तब मैं मुड़कर पर्वत से नीचे उतरा था और मैंने उन पाटियों को अपनी बनवाई उस मंजूषा में रखा था। उसमें वे आज तक सुरक्षित हैं जैसे कि प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी। बने याकान के कुएं के पास से इजरायली मोसूरा की ओर चल दिए थे। वहां हारून की मृत्यु हुई और वह वहां दफनाया गया। उसके स्थान पर उसका पुत्र एलीआजर याजकीय कार्य करने लगा था। वहां से उन्होंने गुदगोदा की ओर प्रस्थान किया और गुदगोदा में योट बाटा की ओर, जहां बहुत सी जलधाराएं हैं। उस समय प्रभु ने लेवी के वंश को नियुक्त किया, जिससे जैसा कि वह अब तक करता आया है, वह प्रभु के संविधान की मंजूषा
ले जाया करें। प्रभु की सेवा के लिए उसके सम्मुख उपस्थित रहे और उसके नाम पर आशीर्वाद दे। लेवी वंशियों को अपने भाइयों के साथ विरासत में भाग नहीं मिला है। प्रभु ही उनकी विरासत है, जैसे कि उसने प्रतिज्ञा की है। पहली बार की तरह ही मैं 40 दिन और 40 रात पर्वत पर रहा। इस बार भी प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। प्रभु तुम्हारा सर्वनाश करना नहीं चाहता था। इसके बाद प्रभु ने मुझे यह आज्ञा दी थी, लोगों के नेता बनकर उनके आगे आगे चलो, जिससे वह देश अपने अधिकार में लें, जिसे उन्हें देने का वचन मैंने शपथ पूर्व उनके पूर्वजों को दिया था। मूसा का अंतिम अनुरोध। मूसा ने लोगों से कहा, इज़राइल, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहता है? वह यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो सारे हृदय और सारी आत्मा से, अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो, जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। आकाश, सर्वोच्च आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब तुम्हारे प्रभु ईश्वर का है। फिर भी प्रभु ने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनको अपनाया है। उनके बाद उसने उनके वंशजों को अर्थात तुमको सभी राष्ट्रों में से अपनी प्रजा के रूप में चुन लिया, जैसे कि तुम आज हो। अपने हृदयों का खतना करो और हठ धर्मी मत बने रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। वह महान, शक्तिशाली तथा भीषण ईश्वर है। वह पक्षपात नहीं करता और घूस नहीं लेता। वह अनाथ तथा विधवा को न्याय दिलाता है। वह परदेसी को प्यार करता है और उसे भोजन वस्त्र प्रदान करता है। तुम परदेसी को प्यार करो, क्योंकि तुम लोग भी मिस्र में परदेसी थे। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसकी सेवा करोगे, उससे संयुक्त रहोगे और उसके नाम की शपथ लोगे। तुमको उसकी स्तुति करनी चाहिए। वह तुम्हारा ईश्वर है। उसने तुम्हारी आंखें के सामने तुम्हारे लिए महान तथा विस्मयकारी कार्य संपन्न किए हैं। जब तुम्हारे पूर्वज मिस्र से आए तो उनकी संख्या 70 ही थी, और अब तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को आकाश के तारों की तरह असंख्य बना दिया है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 11। इज़राइलियों का ज्ञान। तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो और उसकी आज्ञाओं, नियमों, विधि, निर्देशों और आदेशों का सदा पालन करो। आज अपने प्रभु ईश्वर की शिक्षा याद रखो। मैं तुम्हारे बच्चों से ये नहीं कह रहा हूँ। उन्हें ने तो प्रभु का अनुशासन नहीं देखा और इसका अनुभव नहीं किया, लेकिन तुमने उसकी महिमा, उसका सामर्थ्य और उसका बाहुबल देखा। तुमने मिस्र के राजा फिरौन और उसके समस्त देश के विरुद्ध प्रभु के किए हुए चमत्कार और कार्य देखे। उसने तुम्हारा पीछा करती हुई मिस्र की सेना का विनाश किया। उसने उसके घोड़े और रथ लाल समुद्र की लहरों में बहा दिया। तुमने देखा कि यहाँ तक पहुंचने से पहले उसने उजाड़खंड में तुम्हारे लिए क्या क्या किया। तुमने देखा कि उसने रूबन वंशी एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम के साथ क्या किया, जब पृथ्वी फट गई थी, और उसने उनके परिवारों को, उनके तंबुओं और उनके सर्वस्व को इजरायली के देखते देखते निगल लिया। तुमने अपनी आंखों से प्रभु द्वारा किए गए इन सारे महान कार्यों को देखा। आदेश पालन का महत्व। इसलिए तुम्हें उन सब आज्ञाओं का पालन करना चाहिए जिन्हें मैं तुम्हें सुना रहा हूं, जिससे तुम शक्तिशाली बनो और उस देश को जीत सको जिसे तुम अपने अधिकार में लेने के लिए यारदन पार कर रहे हो, और उस देश में दीर्घ काल तक बस सको जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। प्रभु ने उसे तुम्हारे पूर्वजों और उनके वंशजों को देने का शपथ पूर्वक वचन दिया।
तुम अपने अधिकार में करने के लिए जिस देश में प्रवेश करने जा रहे हो वह मिस्र के समान नहीं है, जिससे तुम निकल आए हो। वहां तुम बीज बोने के बाद पैरों से रहट चलाकर सिंचाई करते थे, जैसे सब्जी की क्यारियां में की जाती है। जो देश तुम उस पार अपने अधिकार में करोगे पहाड़ियां और तराई का देश है, और वह बादलों के जल से सींचा जाता है। वह एक ऐसा देश है जिसकी देखरेख प्रभु तुम्हारा ईश्वर करता है, और जिस पर वर्ष के प्रारंभ से अंत तक प्रभु का ध्यान रहता है। यदि तुम मेरी इन सब आज्ञाओं का, जिन्हें मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं, पालन करोगे और प्रभु अपने ईश्वर को प्यार करोगे तथा सारे हृदय और सारी आत्मा से उसकी सेवा करोगे, तो मैं तुम्हारे देश को शरत और वसंत में ठीक समय पर वर्षा प्रदान करूंगा, जिससे तुम अनाज, अंगूरी और तेल की फसल बटोर सकोगे। मैं तुम्हारे खेतों पर तुम्हारे पशुओं के लिए चारा उगाऊंगा, तुम भी खाकर तृप्त हो जाओगे। सावधान रहो, तुम्हारा हृदय बहके नहीं, और तुम पथ भ्रष्ट होकर पराये देवताओं की सेवा मत करो और उन्हें दंडवत मत करो। ऐसा करोगे तो तुम्हारे विरुद्ध प्रभु का कोप भड़क उठेगा और वह आकाश के द्वार बंद करेगा और तुम्हारे लिए वर्षा नहीं होगी, भूमि फसल पैदा नहीं करेगी, और इस प्रकार वह रमणीय देश नष्ट हो जाएगा जिसे प्रभु तुमको देने वाला है। उपसंहार: तुम लोग मेरे ये शब्द हृदय और आत्मा में रख लो, इन्हें निशानी के तौर पर अपने हाथ में और शिरोबंद की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो। इन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाते रहो, और तुम चाहे घर में रहो चाहे यात्रा करो, सोते जागते समय इनका मनन करते रहो। तुम इन्हें अपने घरों की चौखटों और फाटकों पर लिख दो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज उस देश में रह सकें जिसके विषय में प्रभु ने तुम्हारे पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया था कि जब तक आकाश और पृथ्वी बने रहेंगे वह तब तक के लिए उसे तुम्हें दे देगा। यदि तुम इन सब आदेशों का सावधानी से पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं, प्रभु अपने ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्गों पर चलते रहोगे और उसके अनुगामी बने रहोगे, तो प्रभु उन सब राष्ट्रों को तुम्हारे सामने से भगा देगा और तुम अपने से अधिक महान और शक्तिशाली राष्ट्रों का देश अपने अधिकार में करोगे। प्रत्येक स्थान जिस पर तुम पैर रखोगे तुम्हारा ही हो जाएगा। तुम्हारे देश का विस्तार झारखंड से लेबनान तक और फरात नदी से लेकर पश्चिमी समुद्र तक होगा। तुम्हारा सामना कोई भी नहीं कर सकेगा। तुम जिस भूमि पर अपने पांव रखोगे उस समस्त देश में प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे प्रति भय और आतंक उत्पन्न करेगा, जैसा उसने तुमसे प्रतिज्ञा की थी। देखो, आज मैं तुम लोगों के सामने आशीर्वाद तथा अभिशाप दोनों रख रहा हूं। प्रभु की जो आज्ञाएं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूं, यदि तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे और जो मार्ग मैं आज तुम्हें बता रहा हूं उसे छोड़कर उन अन्य देवताओं के अनुयायी बन जाओगे जिन्हें तुम अब तक नहीं जानते, तो तुम्हें अभिशाप दिया जाएगा। यदि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें उस देश में ले जाएगा जिस पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, तो तुम गिरिजम पर्वत पर आशीर्वाद और एलियाब पर्वत पर अभिशाप दोगे। ये दोनों पर्वत यार्दन के उस पार पश्चिम के मार्ग में अराबा में रहने वाले कनानियों के देश में गिलियाद के सामने मोरे के बलूत के पास स्थित है। अब तुम उस देश में प्रवेश करने के लिए यार्दन पार करने वाले हो जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दे रहा है। जब उस पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा
और तुम वहां बस जाओ, तो मैं जो आदेश और नियम आज तुम्हें दे रहा हूं उनका सावधानी से पालन करो। स्रोत ग्रंथ स्रोत 97। सर्वोच्च प्रभु की महिमा। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी पर उल्लास हो, असंख्य द्वीप आनंद मनाए। अंधकारमय बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन धर्म और न्याय पर आधारित है। अग्नि उसके आगे आगे चलती है और उसके शत्रुओं को चारों ओर जलाती है। उसकी बिजली संसार पर चमकती है। पृथ्वी यह देखकर कांपने लगती है। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलने लगते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा के दर्शन करते हैं। जो लोग देव मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो उन मूर्तियों पर गौरव करते हैं, उन्हें निराश होना पड़ेगा। सभी देवताओं, प्रभु को दंडवत करो। प्रभु तेरे निर्णय सुनकर सियोन आनंदित हो उठता है। याकूब के गांव उल्लास के गीत गाते हैं, क्योंकि तू समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च प्रभु है। तू ही सभी देवताओं से महान है। प्रभु भक्तों, बुराई से घृणा करो। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के पंजों से छुड़ाता है। धर्मी के लिए ज्योति का उदय होता है। निष्कपट लोग आनंद मनाते हैं। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 9 में हम देखते हैं मूसा अपने मृत्यु से पहले नई पीढ़ी जो कानान देश में जाने वाली है, उनको ईश्वर की कृपा और उनके माता पिता के जिद्दीपन की बातें बता रहे हैं। मूसा बता रहे हैं, तुम जब यार्दन नदी पार करोगे और अपने से शक्तिशाली राष्ट्र और अनाकीम दानव लोग वहां जो रहते हैं उनको देख के घबराओ नहीं, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे आगे जाएगा और उनका सर्वनाश करेंगे। इसलिए तुम उन पर जीत हासिल कर लोगे। जब 39 वर्ष पहले इजरायलियों ने ही कहा था, ये लोग तो दानव हैं, इनके आगे तो हम टिड्डियां लगते हैं। इन दानवों को अब यह इजरायली हराने जा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर उनके साथ है। मूसा आगे बोल रहे हैं, ये ना समझो कि तुम धार्मिक हो, इसलिए तुम ये देश पर कब्जा करने जा रहे हो। यह इसलिए है क्योंकि कानानियों का पाप का घड़ा भर गया है। उनको ईश्वर ने 830 वर्ष दिए पापों से दूर होने के लिए, लेकिन वे घोर पाप में ही थे। दूसरा, प्रभु की दिव्य कृपा इस्राएलियों के लिए कि ईश्वर उनको यह राष्ट्र दे रहे हैं। उनका प्रेम इब्राहिम, इसहाक और याकूब से और इजराइल से ही ईश्वर पुत्र मसीहा आने वाले हैं। आगे मूसा बोल रहे हैं, तुम्हारे माता पिता हट्टी और बगावती थे। जब मूसा 40 दिन 10 नियम और संहिता का ज्ञान ईश्वर से ले रहे थे, इजरायलियों ने ईश्वर के खिलाफ घोर पाप किया। सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा करी। यह सब जब उन लोगों ने स्वयं आग और बादल गर्जन से ईश्वर को बोलते हुए सुना। ईश्वर बहुत कोपित थे और सबको मार देना चाहते थे और मूसा से एक नया राष्ट्र बनाना चाहते थे। मूसा नीचे उतरकर 10 नियमों की पाटिका तोड़ देता है, क्योंकि इजरायलियों ने विधान की शर्तें तोड़ दी थी। हारून जो ईश्वर द्वारा चुना गया था, उससे भी इतनी बड़ी गलती होती है। मूसा उस सोने के बछड़े को पीसकर उसका पानी सबको पिलाता है। इसके अलावा जो उन्होंने पाप किए, मासा में पाने के लिए ईश्वर की परीक्षा ली और किवरोत पर उनकी मांस खाने की लालसा ने ईश्वर का कोप भड़काया था। 40 दिन मूसा ईश्वर से याचना करते रहे इन इजरायली जनता को माफ करने के लिए। अध्याय 10 में हम देखते हैं ईश्वर मूसा को पत्थर लाने को बोलते हैं, जिस पर ईश्वर अपनी उंगली से 10 नियम लिखते हैं। जो विधान तोड़ा गया था उसको फिर से जोड़ा गया। आगे हम देखते हैं सोने के बछड़े के समय काफी लोग विद्रोह कर रहे थे और हारून के काबू से बाहर निकल गए थे। यहाँ लेवी वंश के लोगों ने मिलकर इन लोगों
लोगों को मारा और 3,000 लोग मारे गए। इसके लिए लेवियों को ईश्वर के पुरोहित के रूप में स्थापित किया गया। उनका इज़राइल में कोई हिस्सा नहीं होगा, ईश्वर ही उनकी विरासत है। मूसा के 40 दिन विनती करने पर ईश्वर मान गए और इस्राएलियों को क्षमा किया और उनको आगे बढ़ने को बोला ताकि वे कानान देश पहुंच जाएं। अनुबंध के रिश्ते में दोनों पार्टियों को अपना अपना कार्य करना है। ईश्वर इजरायलियों को कानान देश और ईश्वर हमेशा के लिए इजराइल के ईश्वर रहेंगे। वहीं इजरायलियों को ईश्वर से प्रेम, उनके प्रति निष्ठा और नियमों का पालन करना है। यहाँ इजरायलियों को अपने हृदय के खतने यानी सर्कमसिशन ऑफ हार्ट कराने को बताया जा रहा है। बाहरी खतना यानी सर्कमसिशन एक चिन्ह मात्र या दिखावा मात्र है, लेकिन अगर हृदय का खतना नहीं हुआ तो बाहरी खतने का कोई फायदा नहीं। आगे ईश्वर के भय के बारे में बताया जा रहा है। हम जानते हैं ईश्वर का भय ही प्रज्ञा की शुरुआत है। आगे मूसा बता रहे हैं कि जब इजराइल मिस्र गए थे तो सिर्फ 70 लोग थे, आज यह एक बड़ा राष्ट्र बन गया है। अध्याय 11 में मूसा इजरायलियों से बोल रहे हैं कि तुम सब ने देखा किस तरह ईश्वर ने बचाया जब ईश्वर ने लाल सागर को विभाजन किया और उसके बीच में रास्ता बनाकर इजरायलियों को निकाला और पूरी शक्तिशाली मिस्री सेना को लाल सागर में डुबो दिया। दूसरा, जब कोरा, दातान और अबीराम ने मूसा के खिलाफ बगावत करी तो ईश्वर का कोप इन लोगों पर पड़ा, पृथ्वी इन सबको निकल गई। इसलिए तुम सारी आज्ञाओं का पालन करो। मिस्र में खेती पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर खेती करी जाती थी, लेकिन जो इजराइल की भूमि होगी उसकी सिंचाई बारिश से होती है और ईश्वर है जो यह बारिश भेजते हैं। अगर वे ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे तो ईश्वर उनको समय पर बारिश देंगे। ईश्वर की आंखें हमेशा इस जमीन पर लगी रहती है, साल के शुरू से और अंत तक। अगर वे दूसरे देवताओं के पीछे जाएंगे, आकाश बारिश नहीं बरसाएंगे। इसलिए ईश्वर का वचन अपने सामने रखो, अपने बच्चों को भी यह सिखाओ। मूसा बता रहे हैं कि अगर इन आज्ञाओं का पालन करोगे तो इन बड़े राष्ट्रों को तुम हराओगे और जहां पर तुम पैर रखोगे वो तुम्हारा होगा और तुम्हारा खौफ सब लोगों के ऊपर होगा। मूसा बोल रहे हैं जब तुम कानान देश पर कब्जा करोगे तो गेरिसिम पहाड़ जो दक्षिण में है और एबोल पहाड़ जो पूरब में है, इजराइल के 6 वंश गेरिसिम के इलाके में से जो भी आशीर्वाद है उनको पुकारा जाएगा। दूसरा, एबोल पर्वत जहां 6 वंश संहिता ना पालन करने पर जो शाप मिलेंगे उसको पढ़ेंगे। इस तरह वे लोग संहिता का पालन करने में तत्पर रहेंगे। स्रोत ग्रंथ के 97 स्रोत एक शाही स्रोत है जो ईश्वर के पूरे संसार के ऊपर राजस्व का उल्लास मनाता है। प्रभु की शक्ति आंधी तूफान में नजर आती है। जो भी मूर्ति पूजा करते हैं उसको शर्मिंदगी का महसूस करना पड़ेगा और जो दुष्टता से दूर रहता है उसको आनंद का अनुभव होगा। यह स्रोत प्रभु के रूपांतरण के पर्व पर बोला जाता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में